मृत्यु क्यों आवश्यक है? हर कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि के नियम है। यह ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाता है। आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। एक बार एक राजा एक संत के पास गया, जो राज के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई औषधि है जो हमें अमर कर सकता है? कृपया मुझे बताइए। संत ने कहा, हे राजन, आपके सामने जो पर्वत है उन्हें पार कीजिए। वहां एक झील मिलेगी। उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा ने पर्वत पार कर झील पाई। जैसे ही वह पानी पीने झुका, उन्हें कहारने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करने पर उन्होंने एक कमजोर बूढ़े व्यक्ति को देखा। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इस झील का पानी पी लिया है और अमर हो गया हूँ। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ बिना किसी देखभाल के। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी मैं जीवित हूँ। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फायदा? अगर मैं अमर हो गया, साथ यौवन भी प्राप्त कर लूं तो क्या बात है। राजा वापस संत के पास गए और समाधान पूछा, कृपया मुझे अमरता के साथ जवान रहने का भी उपाय बताइए। संत ने कहा, झील पार करने के बाद आपको एक पर्वत और मिलेगा, उसे पार करिए। और एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे। उन फलों में से एक खा लीजिए और आपको अमरता के साथ साथ जवान रहने वाला भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरा पर्वत पार किया और एक पेड़ देखा जिस पर पीले फल लगे थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें तेज बहस और लड़ाई की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जगह पे कौन झगड़ा कर सकता है। राजा ने 4 जवान आदमियों को ऊंची आवाज में झगड़ते देखा। राजा ने पूछा, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? उनमें से एक बोला, मैं 250 साल का हूँ और मेरे दाहिने वाला व्यक्ति 300 साल का है। वह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा है। अब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा। उसने कहा, मेरे पिता जो 350 साल के हैं अभी भी जीवित हैं और उसने मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को कैसे दे दूं? उस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा किया, जिन्होंने जिन्होंने भी वही शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति से अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन लोगों को निकाल दिया। राजा हैरान होकर संत के पास लौटे और बोले, धन्यवाद, आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया। संत ने कहा, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय हर दिन हर पल खुशी से जियो। खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। जब आप स्नान करते समय भगवान का नाम लेते हैं तो वह पवित्र स्नान बन जाता है। जब आप खाना खाते समय नाम लेते हैं तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है। जब आप चलते समय नाम लेते हैं तो वह एक तीर्थ यात्रा बन जाती है। जब आप खाना पकाते समय नाम लेते हैं तो वह भोजन दिव्य बन जाता है। जब आप सोने से पहले नाम लेते हैं तो वह ध्यान में नींद बन जाती है। जब आप काम करते समय नाम लेते हैं तो वह भक्ति बन जाती है। जब आप घर में नाम लेते हैं वह घर मंदिर बन जाता है।